In the name of Allah, the most merciful, the most beneficent. It is Farhan Chaudhary and welcome to all the second year students on the portal of English with Sir Farhan Chaudhary. आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेकेंड ईयर के क्लास में से लिया गया है और सेकेंड ईयर के एक पोर्शन में नॉवल है मिस्टर चिप्स, जिसका कंप्लीट नेम है गुड बाय मिस्टर चिप्स। उस नॉवल में से 12 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लाहौर बोर्ड के अंदर या पंजाब के डिफरेंट बोर्ड्स के अंदर, और 12 में से हमने 8 क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है और हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं। इस तरह से टोटल मार्क्स जो होते हैं क्वेश्चन आंसर्स के 16 मार्क्स का पेपर होता है और 4 MCQs जो कि सिनोनिम्स के तौर पर पूछे जाते हैं। तो टोटल 16 + 4 = 20 मार्क्स का पेपर इस पूरे गुड बाय मिस्टर चिप्स नॉवल में से पूछा जाता है। आज हम इसकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉवल की चीज़ है जिसको हम करैक्टर्स बोलते हैं या करैक्टराइजेशन बोलते हैं, उस पर बात करते हैं। अगर देखा जाए टोटल 12 क्वेश्चंस में से हर साल लाहौर बोर्ड में वो 2 से 3 इम्पॉर्टेंट करैक्टराइजेशन में से क्वेश्चंस पूछता है। उसी में से हम कोशिश करेंगे कि कुछ करैक्टर्स को डिस्कस कर सकें। चले आइए देखते हैं। गुड बाय मिस्टर चिप्स एंड इम्पॉर्टेंट करैक्टर्स ऑफ द नॉवल। अगर हम सारे करैक्टर्स की बात करें तो उसको डिस्कस करना बड़ा मुश्किल हो सकता है, इसलिए हमने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करैक्टर्स हैं उनको डिस्कस करने के लिए यहाँ पर ये लेक्चर का एहतमाम किया है। फर्स्टली हम बात करेंगे जेम्स हिल्टन। जेम्स हिल्टन जो कि राइटर हैं इस नॉवल के राइटर जेम्स हिल्टन हैं। सेकेंडली हम जो अब डायरेक्ट करैक्टर्स की तरफ बात करते हैं। डायरेक्ट करैक्टर जो इसमें वो डॉक्टर मैरीवेल है, जिसको हम मिस्टर मैरीवेल बोलते हैं। मिस्टर मैरीवेल यहाँ पर इस नॉवल के अंदर चिप्स के डॉक्टर का किरदार अदा कर रहे हैं और ये मिस्टर चिप्स के बड़े अच्छे दोस्त हैं और ये हर 14 दिन बाद 2 हफ्ते के बाद फोर्टनाइटली इनके चेकअप के लिए इनके घर आते हैं। थर्डली मिसिस विकेड। मिसिस विकेड चिप्स की लैंड लेडी हैं। मिस्टर चिप्स जो कि आफ्टर रिटायरमेंट ब्रुकफील्ड के सामने रोड क्रॉस करके जहाँ पर मिसिस विकेड का घर था उनके घर में शिफ्ट हो जाते हैं रिटायरमेंट के बाद, और ये मिसिस विकेड जो कि लाइनर रूम इंचार्ज की अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती रही हैं ब्रुकफील्ड स्कूल के अंदर। नेक्स्ट कैथरीन ब्रिजेस। कैथरीन ब्रिजेस मिस्टर चिप्स की वाइफ हैं और इनकी शादी 1896 में हुई और ये 1 अप्रैल 1898 में ड्यूरिंग हर फर्स्ट चाइल्ड बर्थ ये और इनका बेटा दोनों वफात पा गए, इनका बेबी। सर जॉन रिवर्ड्स। सर जॉन रिवर्ड्स चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं। हर स्कूल के कुछ बोर्ड होते हैं और बोर्ड का जो एक गवर्नर होता है ये सर जॉन रिवर्ड्स, ये मिस्टर चिप्स के ब्रुकफील्ड स्कूल के अंदर जो कि चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के तौर पर काम कर रहे थे। नेक्स्ट है हर्ट स्टेफल। हर्ट स्टेफल हमारे पास एक ब्रुकफील्ड के अंदर एक टीचर हैं जो कि जर्मन लैंग्वेज के एक टीचर थे और ये ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 1 जर्मनी के अंदर ही ये वफात पा गए थे जंग लड़ते हुए। नेक्स्ट है फॉरेस्टर। फॉरेस्टर इस ब्रुकफील्ड स्कूल के स्टूडेंट्स में से सबसे छोटी हाइट का ये स्टूडेंट है। इसको स्मॉलेस्ट बॉय के तौर पर याद किया जाता है और इसकी जो हाइट है वो तकरीबन 4 फीट थी, लेकिन वो जो 4 फीट हाइट है वो अबव बूट्स है। बूट्स को इंक्लूड करके इसको 4 फीट मापा गया है। कोली ही वॉज द फर्स्ट स्टूडेंट हु वॉज पनिश्ड बाय मिस्टर चिप्स फॉर ड्रॉपिंग द डेस्क लिड। जब मिस्टर चिप्स ने अपनी डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पर क्लास ली, अपनी ब्रुकफील्ड स्कूल के अंदर पहली क्लास ली, तो कुछ बच्चों ने जो नॉटी स्टूडेंट्स थे उनमें से एक बच्चे ने डेस्क के ढक्कन को नीचे गिरा दिया था डिसरप्ट करने के लिए मिस्टर चिप्स को, और लेकिन मिस्टर चिप्स ने ऑन द स्पॉट उसको पकड़ लिया और उसको पनिश किया था। जो सबसे पहले जिस बच्चे को पनिश किया गया था जी, उस बच्चे का नाम कॉली है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स में शामिल है। नेक्स्ट है जी लिनफर्ड। अब लिनफर्ड को याद किया जाता है द लास्ट बॉय हु विजिटेड मिस्टर चिप्स बिफोर हिज डेथ। मिस्टर चिप्स
जो कि 1933 के अंदर वफात पा गए। अपने फोत होने से पहले जो लास्ट लड़के से मिले थे, जो आखिरी दफ़ा आखिरी लड़का आपके घर में तशरीफ़ लाया था आपसे मिलने के लिए, जी हाँ, उस बच्चे का नाम है लिनफर्ड। ब्लेड्स, इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के अंदर शामिल किया जाता है, जो कि हेड ऑफ द स्कूल हाउस था। स्कूल का एक हाउस है जो डिफरेंट मैनेजमेंट के या स्टाफ के जो है ना मामलात को देखते हैं, उसके हेड का नाम जो है ना ब्लेड्स है। ग्रेसन, ग्रेसन एक स्टूडेंट है ब्रुकफील्ड के अंदर, और जब टाइटैनिक जो है ना उसका मामला या हादसा हुआ पूरी दुनिया में, और टाइटैनिक पर सवार जितने भी लोग थे वो अपने डूबने के करीब थे और कुछ लोग बच गए थे, तो ये इसके फादर जो है ना, ये बच्चा परेशान था कि मेरे फादर टाइटैनिक के ऊपर सेल कर रहे थे, सफ़र कर रहे थे। लेकिन बाद में एक अच्छी खबर आई कि इसके फादर जो टाइटैनिक के हादसे में बच जाने वाले लोग थे उनमें शामिल था। यंग फॉल्कनर, अ स्टूडेंट हु मेट चिप्स ऑन द डे ऑफ कैथरीन्स डेथ। समटाइम्स हमें बड़ी कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं कि यंग फॉल्कनर और लिनफर्ड में क्या फ़र्क है। जी हाँ, लिनफर्ड वो बच्चा है जो मिस्टर चिप्स के मरने वाले दिन मिस्टर चिप्स को मिलता है। यंग फॉल्कनर वो बच्चा है जो मिस्टर चिप्स से मिसिस कैथरीन के मरने वाले दिन मिलता है। तो हम इजीली ये बात कर सकते हैं कि लिनफर्ड वो बच्चा है जो मिस्टर चिप्स के मरने वाले दिन मिस्टर चिप्स से मिला, और हम ये बात कर सकते हैं कि यंग फॉल्कनर वो बच्चा है जो कि कैथरीन के मरने वाले दिन मिस्टर चिप्स से मिला। नेक्स्ट, ओल्ड ओगिलबी, ये कॉयर मास्टर था और कॉयर के प्रैक्टिस बच्चों को करवाते थे ब्रुकफील्ड के अंदर। राउडन, राउडन मिस्टर चिप्स का कोलीग है, और ये 1896 में दोनों इकट्ठे समर वेकेशंस में लेक डिस्ट्रिक्ट में एक पिकनिक के तौर पर जाते हैं, लेकिन ये अपनी कुछ ज़ाती मसरूफियत की वजह से जल्दी वापस आ जाते हैं। मिस्टर राउडन जो कि इनके साथ लेक डिस्ट्रिक्ट में गए थे, और उसके बाद वहाँ पर जो है ना इनकी मिसिस कैथरीन की मिस्टर चिप्स से मुलाकात होती है। कॉलिंगवुड, कॉलिंगवुड वो बच्चा है जिसको मिस्टर चिप्स की तरफ से एक थ्रैश किया जाता है, क्योंकि ये जिम्नेजियम की छत पर जाता है गटर में से बॉल निकालने के लिए, और जब ये जिम्नेजियम की छत पर जाने की कोशिश करता है तो मिस्टर चिप्स उन्हें ये कहते हैं कि तुम इस तरीके से तुम्हें चोट भी आ सकती थी, और उन्हें जो है ना बाद में वो थप्पड़ मारते हैं, ठीक है, उन्हें थ्रैश करते हैं। बाद में पता चला था कि ये कॉलिंगवुड मेजर भी बन गया था। रोल्सन, रोल्सन वन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ ब्रुकफील्ड विद होम चिप्स हैड अ ग्रेट रॉ। ये डिफरेंट जो है ना प्रिंसिपल्स में से एक प्रिंसिपल था, लेकिन सारे प्रिंसिपल्स में से सिर्फ एक प्रिंसिपल के साथ मिस्टर चिप्स का झगड़ा हुआ था, और ये वही हेडमास्टर हैं ब्रुकफील्ड स्कूल के जिनके साथ मिस्टर चिप्स का झगड़ा हुआ था। जी हाँ, तो स्टूडेंट्स ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स। इन मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स में से हर साल यकीनन 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर 2 से 3 क्वेश्चंस भी पूछे जाएं, 4 से 6 क्वेश्चन के आंसर आप देकर 4 to 6 मार्क्स गेन कर सकते हैं। और अगर हम सिर्फ ये 14-15 कैरेक्टर्स को डिस्कस कर लें और शॉर्ट सेंटेंसेस के अंदर इसको डिस्कस करके लिख लें, तो हमें 4 से 6 आसानी से नंबर हासिल कर सकते हैं, जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छा वेटेज है इंग्लिश के पेपर के अंदर मिस्टर चिप्स में। थैंक यू सो मच।